काव्या के सामने खुलने वाला है दाइमा का सबसे बड़ा सच। सब कुछ शुरू होता है एक छोटे से शक से। काव्या एक दिन मार्केट जाती है और वहां अचानक उसकी नजर दाइमा पर पड़ती है। लेकिन जैसे ही काव्या उन्हें आवाज देने की कोशिश करती है, दाइमा अचानक भीड़ में गायब हो जाती है। पहले तो काव्या को लगता है कि शायद उसे गलत फहमी हुई है, लेकिन अगले ही दिन वही चीज दोबारा होती है। इस बार काव्या साफ साफ दाइमा को देखती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि जब काव्या घर पहुंचती है तो दाइमा पहले से ही हवेली में मौजूद होती है। अब काव्या के मन में सवाल उठने लगते हैं। आखिर दाइमा ऐसा क्या छुपा रही है और वो बार बार मार्केट में चोरी छिपे किससे मिलने जाती है। यहीं से काव्या फैसला करती है कि अब वो दाइमा पर नजर रखेगी। एक दिन दाइमा घर वालों से कहती है कि वो भजन मंडली में जा रही हैं, लेकिन इस बार काव्या चुपचाप उनका पीछा करने लगती है। और फिर काव्या जो देखती है उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दाइमा किसी मंदिर या भजन मंडली में नहीं बल्कि ताया जी से मिलने पहुंची होती हैं। वहीं दूसरी तरफ ताया जी बीमारी का झूठा नाटक कर रहे होते हैं। वो दाइमा से पैसे मांगते हैं और दोनों किसी बड़ी साजिश की बात कर रहे होते हैं। अब काव्या को समझ आ जाता है कि इतने दिनों से पूरा घर धोखे में जी रहा था। जिस दाइमा को सब सीधी सादी और संस्कारी समझते थे, वो चुपके चुपके ताया जी का साथ दे रही थी। काव्या की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देता है। उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि सूरज हमेशा दाइमा पर आंख बंद करके भरोसा करता था। अब काव्या फैसला करती है कि यह सच अब छुपेगा नहीं। सीधे घर पहुंचकर काव्या सूरज को सारी बात बता देती है। पहले तो सूरज को यकीन ही नहीं होता। वो बार बार कहता है दाइमा ऐसा कभी नहीं कर सकती। लेकिन जब काव्या उसे सबूत दिखाती है तब सूरज पूरी तरह टूट जाता है। अब आने वाले एपिसोड में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या सूरज दाइमा का सामना करेगा, क्या दाइमा अपना सच कबूल करेंगी, या फिर इस घर में शुरू होगा एक नया तूफान। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस सच के सामने आने के बाद सूरज और ईशा की जिंदगी फिर से बदल जाएगी। अगर आपको सूरज और ईशा की जोड़ी पसंद है और आप टीवी सीरियल्स की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।